शेर को घास खाने का मशवरा देना नहीं चाहिए। मैं अपनी तारीफ में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि हक्कानियत की बात होगी तो सख्त से सख्त जुमले हम कहते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारा मिजाज है, जिसे गाली देना है वो मुझे दे दे, जिसे गाली देना है वो मेरी माँ को, मेरे बाप को, मेरे ख़ानदान को दे दे, लेकिन कभी खबरदार हुजूर की तरफ अगर उंगली उठाया तो फिर हमारा मामूल यही है, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दें। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, आज मीलाद मनाने के लिए आप आए हैं, इतना तुम्हारे सीनों में ईमान भर जाना चाहिए कि हमारी असल ज़िंदगी हुजूर के लिए, हमारी ज़िंदगी किसके लिए है? हुजूर के लिए है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, और आज कितनी खुशबख्ती है, कितनी खुशनसीबी की बात है कि उस सरवरे कायनात अल्लाह का महबूब दुनिया में आया है, तो उनकी आमद की खुशियां मनाना भी तुम्हारे नसीबे में आया है। अरे गैरे नत्थु खेरे की हैसियत भी नहीं मेरे आका की मिलाद मनाने की। ये सुन्नियों की किस्मत है अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियां मनाते हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूं, इस्लामी महीने लोगों को ज़्यादा याद नहीं रहते। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारी चीज़ें तो याद रह जाती हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, इस्लामी महीने अक्सर को याद नहीं रहते। एक महीने की बात मैं करता हूँ। अजनबी आदमी भी सुन्नियों के मोहल्ले में चला जाए, पता चल जाएगा कि रबीउल अव्वल चल रहा है। और मोहल्लों पे नहीं, अगर चेहरे भी देख ले तो पता चल जाए। क्यों? इस माह मुबारका को हमारे नबी पाक से निस्बत है, और जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, सुन्नियों के यहाँ खुशहालियाँ बढ़ जाती हैं और खुशियों में झूमते हैं। हर जगह से जुलूस निकलते हैं और हुजूर की तारीफ, कसीदे हर जगह चलते रहते हैं। इसी को शायर ने कहा था, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इको बंद कर। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, बाज तो ये कहते हैं कि मीलाद के लिए दलील कहाँ है, इसका सबूत कहाँ है? आप मीलाद मनाते रहते हैं। इन कमबख्तों को पता क्या है? आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। अल्लाह करीम ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाया है, और मीलाद होता ही है हुजूर के जिक्र के लिए। और सुनो, बाज लोगों के नाक और भौएं सिकुड़ जाती हैं मीलाद का महीना आते ही। कुछ के तो पेट में दर्द जोर से शुरू होता है। जब तक रबीउल अव्वल का महीना जाता नहीं, कुड़न ज्यादा होने लगती है। लेकिन सुन्नियों का हर बच्चा पुकार पुकार कर कहता है, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। हुजूर की विलादत के दिन पूरी कायनात की किस्मत बदल गई है। उन कमबख्तों से मैं कहता हूँ, हुजूर की मीलाद मनाने के लिए दलीलें मांगते हो, और तुम्हारा चोर बेटा पैदा होता है तो हर साल बर्थडे मनाते हो। तुम्हारा बेटा जब बड़ा होने लगता है, हर साल केक काटते रहते हो। पता नहीं बड़ा होकर डाकू बनेगा कि चोर बनेगा, पता नहीं है, लेकिन हर साल धूमधाम से बर्थडे मनाया जाता है। और जो रब्बुल आलमीन का सबसे प्यारा महबूब दुनिया में आया है, आमिना का लाल, हम सबों की गर्दनों का मालिक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन तो मेरे अजीजों पूरी कायनात खुशियों में थी।
तुम्हारे हिस्से में खुशियां नहीं आई हैं तो तुम्हें अपनी नस्ल का पता पूछना चाहिए। वजह क्या है? किसी साहब ने एक शोशा छोड़ा कि हुजूर जब पैदा हुए थे मक्का में तो मक्का में खुशियां मनाई नहीं गई थी, ये आज के बरेलवियों ने शुरू कर दिया। लोगों ने ये बताना शुरू किया हुजूर जब पैदा हुए थे मक्का में उस वक्त तो मिलाद नहीं मनाई गई थी, ये आज से शुरू हो गया है। मैं उनसे कहता हूं मक्का में जब हुजूर पैदा हुए थे तब ईमान वाले नहीं काफिर ही काफिर थे। सब कौन थे? कुफ्फार और मुशरिकीन थे, सिवाय आपके दादा और आपकी वालदा के। लेकिन खुशियां मनाना ईमान वालों का हिस्सा है, काफिरों का नहीं। हुजूर जब 53 साल की उम्र के बाद हिजरत करके मदीना जा रहे थे तो आपको पता है सुन्नियों, हुजूर मदीना तैयबा में यूं ही दाखिल नहीं हुए। मदीना तैयबा में जब हुजूर तशरीफ ला रहे थे घर घर से बच्चे जवान बूढ़े औरतें मर्द सब रास्तों पर खड़े हो गए थे और हुजूर का वालिहाना इस्तकबाल किया था। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये मदीने की छोटी बच्चियां दफ बजा करके इस्तकबाल कर रही थी मेरे नबी पाक का। मैं ये कहता हूँ मदीने वालों की किस्मत में तो था हुजूर की आमद की खुशियां मनाना। वो क्या कह रहे थे? तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, जिसका मतलब समझो है नौजवानों, मदीने की बच्चियां कह रही थी सनियतुल वदा की घाटी से हम पर 14वीं का चांद तुलू हो गया है और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला रसूल अब हमारे दरमियान आ गया है। ये कह कह करके बच्चे खुशियां मना रहे थे। मैं ये कहता हूं आज जिन लोगों को दलील सबूत फलां ढिकां ये सब चीजें मिलाद में याद आती हैं, उनसे मैं कहता हूं मक्का के कुफ्फार की किस्मत तुम्हें मुबारक, मदीने के आशिकों की किस्मत हमें मुबारक। हम मदीने वालों की इक्तिदा कर रहे हैं। और आप क्या समझते हैं, आज तो छठी शरीफ है, मिलाद शरीफ का महीना है, छठी शरीफ है। ये आज एक जलसा हो जाने के बाद क्या हुजूर की मिलाद खत्म हो जाएगी? सुनियो, बल्कि पुकार कर कहना हश्र तक डालेंगे हम। पैदाइश मौला की धूम मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तवज्जो, मिलाद की महफिल है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा। अब सुनो, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह शौक से सुनने के लिए आए और बहुत सालों से सुनते भी हैं, लेकिन आज कुछ और कान भी खड़े हैं सुनने के लिए। मैं उनको भी सुनाना चाहता हूं जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह मेरा यकीन है बार बार मेरी तकरीर सुनो, एक दिन दिल खुल जाएगा, हुजूर के खादिमों में शामिल हो ही जाओगे, हुजूर के गुलामों में शामिल हो जाओगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हम वही बात करते हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए मेरे रब ने कुरान में फरमाया। बाकी हमारी इमेज लोगों में ऐसी बना कर रखा है कुछ लोगों ने कि ये भड़काऊ भाषण करते हैं, ये एग्रेसिव बातें करते हैं। मेरे अजीज़ों, किसी टूटे हुए रस्सी को दोबारा जोड़ देने का नाम भड़काऊ है तो मैं रोज़ भड़काऊंगा। हमने हुजूर के गुलामों को हुजूर से जोड़ने का काम किया है और जो कौम, जो नौजवान मेरे नबी की अमानत है, मैं अपने नबी के अखलाक इनको नहीं सिखाऊंगा तो क्या पाखंडियों की बातें बताऊंगा? मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात सिर्फ इसलिए करता हूं मेरे अजीजों क्योंकि हमें पता है मेरे रब का वादा है कि मोहम्मद से वफातून है। कुरान की आयत की तर्जुमानी है ये।
कुरान पाक में अल्लाह ने जो फरमाया है उसका तर्जुमा बा मुहावरा या अशार में अगर सुनना हो तो ये कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे, बेशक बेशक लौहो कलम तेरे हैं। ऐ सुन्नियों बात सिर्फ इतनी है कि आज इसकी उसकी बात ना करो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। आपको पता है दुनिया में अगर इज्जत पाना है तो हुजूर की बात करो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात, वो भी ढके छुपे अंदाज में नहीं, खुलकर बात करो, खुलकर बात करो। यहां इतना बड़ा मजमा है और मुझे पता है डरपोक लोगों का मजमा नहीं है, मैं हकीकत कह रहा हूं। किसी को डर है तो रात के 12 के बाद बैठेगा नहीं, बिस्तर पर होगा, इसलिए कि वो ये नेताओं का मजमा नहीं है जो 100-200 रुपये लेकर के इलेक्शन कैंपेनिंग में आया हुआ है। ये हुजूर के आशिकों का हुजूम है, ये नोटों के लिए नहीं, अपनी गर्दनों का नजराना देने के लिए आए। हुजूर की इज्जत के लिए हम अपनी जान फिदा करने को तैयार रहते हैं। लेकिन एक सवाल मैं इस मजमे से करना चाहता हूं, शबाब पर है आप, आपके अंदर जज्बात हैं, जोश है, सब है। एक सवाल मैं करता हूं, अगर दुनिया तुम्हें हुजूर अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम कहकर पुकारती है तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? क्या तुम्हें अपनी बेइज्जती लगती है? इतना जोश तो जाहिर सी बातें होना ही चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हुजूर की गुलामी से अगर दुनिया मुझे पुकारती है तो कोई दिक्कत नहीं और ना ही मेरी बेइज्जती, बल्कि मैं इसको अपनी जिंदगी की मेराज समझता हूं। हकीकत है या नहीं? मैं मेरे अजीजों पर्सनल बात बता रहा हूं, दुनिया मुझे मेरे जुब्बे से, मेरे टोपी से, मेरे नाम से, मेरे बाप से, मेरे खानदान से, मेरे ओहदे से, मेरे इल्म से ना पहचाने, ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि दुनिया मुझे मदीने का कुत्ता कहकर बुलाए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार का कुत्ता कहकर पुकारे। इस बात पर हमें फख्र है। आपको फख्र है या नहीं? और अगर आपको फख्र है हुजूर की गुलामी पर तो तवज्जो, ये सवाल मैंने बड़ी जिम्मेदारी से किया है, आपको बड़ी जिम्मेदारी से किया है। अगर दुनिया तुम्हें हुजूर का गुलाम कहती है तो आपको कोई आपत्ति नहीं, खुशी से आप कहलवाओगे। जब खुशी से कहलवाते हो तो हुजूर के पूरे गुलाम बन जाओ, आधा तीतर आधा बटेर नहीं, हुजूर के पूरे गुलाम। अब ये नहीं है कि चेहरा यहूदियों की तरह, कपड़े ईसाइयों की तरह, अखलाक किसी और कौम की तरह और बात में हुजूर की गुलामी की करूं, नहीं। दुनिया को फख्र के साथ कहो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में जीना भी और मरना भी मुझे पसंद है। जब आपका दिल ये कहता है तो फिर आपके अखलाक में ये मॉडर्निज्म कहां से आ गया? ये फिल्मी डायलॉग तुम्हारी जुबानों पर, गाने पर थिरकना और नाच गाने, ये तुम्हारे अंदर कहां से आ गए? जब नबी की गुलामी पर तुम्हें फख्र है तो दुनिया को खुल करके बताना चाहिए और चल करके बताना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, 2 साल पहले मैं दिल्ली पे था, जब पूरे हिंदुस्तान भर में प्रोटेस्ट चल रहे थे। शाहीन बाग में भी गया था कुछ उलमा की जमात के साथ। उस वक्त बड़ी सख्तियां चल रही थी। एक साहब आए और कहा, आप ये इतना बड़ा अमामा, ये जुब्बा सब पहन के जा रहे हैं, बीच में कई जगह पर नाकाबंदी है, इन्हें से लगा दिया जा रहा है, अरेस्ट कर रहे हैं। वो तो नॉर्मल सी बात थी, अगर यूं ही कहते तो हम उतार लेते, सादे कपड़ों में चले जाते। लेकिन जब उन्होंने कहा अरेस्ट किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, तो मैंने कहा मुझे तो शौक है कि जब पकड़ा जाऊं हुजूर के लिबास पे जाऊं। हमें इस बात का कोई गम नहीं है, अब तो पहन कर जाएंगे। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूँ, चंद दिनों पहले की बात है, एक ऑटो ड्राइवर साहब थे, उन्होंने आकर हमसे पूछा क्या इस ज़माने में भी दाढ़ी रखना वाजिब है? हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, मसलियात और हिकमत में कुछ आप नरमी का कौल कर दें, नरमी की बात कहें। हमने कहा इस ज़माने में और बड़ा वाजिब है,
और बड़ा वाजिब है। वजह यह है कि जिसको तलवार और चाकू नहीं चुभती उसे दाढ़ी चुभती है। और मैं अक्सर या आपके चरागां के लिए ही गुल किया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अब मैं ही खड़ा हो गया। जितने खड़े हैं खड़े रहने दें, उनको देखना है इसलिए हम खड़े हो गए, इसलिए कि कुर्सी बहुत देर तक अच्छी भी नहीं है। तवज्जो, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करने आए हैं। ऐ सुन्नियो, हमारी इज्जत, हमारा वक़ार हुजूर के कदमों से वाबस्ता है। आबरूए माँ ज़नाम मुस्तफ़ास, हम सब की इज्जत और आबरू नबी के नाम से है। अगर हुजूर का नाम निकल गया हमारी जिंदगी से तो हम चलती फिरती लाशें हैं, हमारा कोई अपना वजूद नहीं। आपको पता है, तुम जितने सेकुलर बनना चाहो, जितने आम आदमी बन करके जीना चाहो, लेकिन फिर भी दुनिया तुम्हें नबी के नाम से ही पहचानती है, हुजूर के नाम से पहचानती है। इसलिए मैं आपसे पहले ही सवाल किया कि अगर दुनिया हुजूर के रिश्ते से तुम्हें पहचानती है तो कोई दिक्कत है? तो जब दिक्कत नहीं है तो हमें खुलकर हुजूर की गुलामी पर आना चाहिए। आज का दौर है जिसके मुतालिक मेरे आका ने फरमाया था, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीदिन। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐसा ज़माना जब आ जाए कि लोगों में फितना व फसाद बर्पा हो, उस ज़माने में जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वही दौर है, ये वही दौर है। आज तुम अगर अपने नबी के अखलाक को जिंदा नहीं करोगे तो दुनिया से क्या उम्मीदें रखोगे, दुनिया से क्या तवक्को है। आज मुझे कुछ थोड़ी बात अपने घर की करने दीजिए, फिर मैं बात दूसरों की खबर बाद में लेते हैं, लेकिन पहले अपने घर के अंदर जो मौजूद है हालात, कहीं ऐसा तो नहीं है नौजवानों हमने खुद अपने हाथों से गुलामी का पट्टा निकाल कर फेंक दिया? कहीं ऐसा तो नहीं है हम इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाते, नबी पाक की मोहब्बत में मरने की बात करते, लेकिन अपने घर में इस्लाम पसंद नहीं करते, अपनी बीवियों पर, अपनी बच्चियों पर, अपनी माँ बहनों पर इस्लाम पसंद नहीं करते, उनको बेपर्दा बाहर घुमाते हैं। उस वक्त इस्लाम जिंदाबाद का नारा क्यों नहीं? हमें इब्तिदा अपने घर से करनी चाहिए। अगर इस्लाम से प्यार है तो मेरे बेटे पर भी इस्लाम को देखना चाहिए, मेरी बेटी पर भी इस्लाम नजर आए, मेरी बीवी पर भी इस्लाम नजर आए, मेरे घर के माहौल में इस्लाम नजर आए। सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट और एहतजाज करते हैं इस्लाम के खिलाफ अगर कोई बात आए, लेकिन जब सुबह घर में उजाला होता है तो धूम धड़ाके से गाने जो बजते हैं, वो कौन सा इस्लाम है? वो कौन सा इस्लाम है? इन तमाम चीजों पर जब हम खुद तब्दीली नहीं लाएंगे तो कुत्ते तुम्हें छेड़ते रह जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों,
एक मुहावरा था पुराने ज़माने में, कहा जाता था कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। कौवा जो है हंस की तरह चलने की कोशिश करता रहा, हंस जो अंधा बगोला जिसको कहते हैं, सफ़ेद बगोला, उसकी तरह चलने की कोशिश करता रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी तरह चल तो नहीं सका, लेकिन खुद कैसे चलता था ये भी भूल गया। और मैं उसको थोड़ा बदल करके अपनी कौम के लिए कहता हूँ, शेर चला कुत्ते की चाल और अपनी चाल भूल गया। अल्लाह ने तुम्हें मोहम्मद अरबी का शेर बनाकर पैदा किया। हकीकी बात है ये मेरे अजीजों, हकीकी बात है। एक जिनके यहाँ कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, वो मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे। 2 दिन कबल की बात है, मैंने किसी जगह तकरीर किया तो मुझे छेड़खानी कर रहे थे। हमारे दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने किसी छोटे दज्जाल के बारे में कहा तो उन्हें बड़ी लग गई थी। आज की तकरीर फिर वो सुन रहा होगा, साहब मैं कहता हूँ, मुझे उन्होंने मैसेज में कहा है, गोश्त खोर मौलाना, गोश्त खोर मौलाना, गोश्त खाते हैं और स्टेजों पर चिल्लाते हैं। मैंने जवाब में कहा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है गोबर खोर तो नहीं है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है हम गोबर को कोहे नूर कहने वाले तो नहीं है। अल्लाह ने दूध पीने वाली कौम में पैदा किया है, पेशाब पीने वाली में नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरे अजीजों, ये कोई बात लतीफे की नहीं है और ना ही छेड़खानी की बात है। मैं उनसे कहता हूँ, हमें छेड़ो मत, हम अपने नबी की बात करते हैं, हम अपने नबी की बात करते हैं। और जहाँ फिर तुम छेड़ोगे तो फिर हम अपने तौर पर जवाब भी देते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि अपनी अपनी किस्मत की बात है। मुझे गोश्त खोर मौलाना कह रहे हो और ख़ुद की हालत मालूम नहीं है। अल्लाह करीम का शुक्र है कि हमने दुनिया में देखा है गोश्त खाने वाला भी शेर ही हुआ करता है और गोबर खाने वाला सूअर तो नहीं है। अल्लाह का बड़ा करोड़ा एहसान है। मैं उन बातों में नहीं आ रहा, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, सुनियो, एक बात कि दुनिया 1000 ताने दे, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अपने नबी के अखलाक को खुल कर कहना है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हमारा ये ईमान है या हमारा ये ईमान है या नहीं कि मेरा खुदा सच्चा है, बेशक हमारा नबी सच्चा है, हमारा दीन सच्चा है, कुरान सच्चा है। जब तुम्हारा यकीन है कि मेरा खुदा सच्चा, मेरा दीन सच्चा, मेरा कुरान सच्चा, मेरा नबी सच्चा, तो फिर मेरे अजीजों सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जियो। बेशक सुभान अल्लाह। और तुम्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक पर कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। कोई टोपी पर, कोई दाढ़ी पर ताने मारता है तो उसको नजरअंदाज करो, इसलिए कि मरने के बाद इस कीड़े को मुंह नहीं दिखाना है, आमिना के लाल को मुंह दिखाना है। सुभान अल्लाह। ताना देता है तो देकर मर जाएगा। हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिबास से जलते हो तो और जलो, मरो, इसलिए कि जिसकी किस्मत में यहाँ भी जलना वहाँ भी जलना। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की किस्मत में यहाँ भी खुशियाँ हैं, वहाँ भी खुशियाँ। हम यहाँ पर हुजूर पाक का जिक्र कर रहे हैं और खुशहाल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हैं, इसलिए कि मुझे पता है हमारी हैसियत क्या है। खुशहाल हैं, आप भी हैं, हम हैं। ये छोटी मोटी शिकायतें तो सब करते हैं आप कि बीमारी है, घर में खाना पानी नहीं है, धंधा नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, सब लॉस में है, जॉब नहीं है, सब शिकायतें तुम्हारी है, हमें पता है। मेरे अजीजों, हम तो बार बार ये रोना रोते हैं, हम बड़ी कमज़ोर कौम हैं, हम बड़ी कमज़ोर कौम हैं, हम बड़ी कमज़ोर कौम हैं। लेकिन मीडिया के दज्जाली कुत्ते बार बार भौंक भौंक कर बताते हैं तुम कुछ हो, तुम कमज़ोर नहीं हो। 24 घंटे हम पर डिबेट होता है कि नहीं होता है? कुल मिलाकर
हम पर ही डिपेंड। अरे मियाँ, यहाँ तो इलेक्शन भी कैंपेनिंग के लिए हम हैं। हमारे मुद्दे को लेकर के ही सबको लड़ाना है, सबके दरमियान। मैं आपसे ये कहता हूं, ये बातें यूं ही नहीं, वो बार बार तुम्हें भौंक कर बता रहे हैं तुम कुछ हो, लेकिन तुम कहते हो नहीं मैं कुछ नहीं हूं। हम कमजोर हैं, वो कहते हैं नहीं कमजोर नहीं तुम कुछ हो। एक तरफ तो कहते हैं कुछ नहीं है, सब बिखरे हुए लोग हैं, पंचर पुत्र भी कहते हैं, लेकिन फिर हम उनसे कहते हैं मियाँ पंचर पुत्र है तो 24 घंटे डिबेट हम पर क्यों करते हो? डर किस बात का है? किस बात का डर है? क्या दूसरी और कौमें नहीं हैं जिसको निशाना बनाओगे? अरे 70 कौमें मौजूद हैं, लेकिन हमें पता है तुम्हारी आंखों में अगर कोई चुभता है तो गुलाम मुस्तफ़ा ही है, इसलिए कि उन्हें भी तारीख पता है। ये अगर निकल पड़े हैं सहरा से बगैर चप्पल के पैबंद लगे कपड़ों से तो कैसर और किसरा को भी धूल चटा सकते हैं। वह दुनिया की सुपर पावर ताकतों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली कौम वो उमर बिन खत्ताब के शागिर्द थे, सहाबाए कराम थे। दुनिया को तारीख पता है कि ये जिस दिन पढ़ने लग गए खालिद बिन वलीद को, जिस दिन ये पढ़ने लग गए सलाहुद्दीन अय्यूबी को, जिस दिन इनको कोई कहने लग गया कि तुम्हारा कोई शिहाबुद्दीन गौरी भी था, तुम्हारा कोई औरंगजेब भी था, तो फिर ये मुर्दा और मुरझाई हुई कौम दोबारा उठने लग गई तो अच्छे अच्छों की नींद हराम हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है मुसलमानों के मोहल्ले में नशा बांटो, मुसलमानों को नशा करवाओ, नशा बेचने वाले यही, नशा करने वाले यही, इसलिए कि ये जब तक नशा में रहेंगे हम सुकून से रहेंगे, और जिस दिन ये उठ गए तो दूसरों के सुकून के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, मैं तुम्हें बेदार करने के लिए आया हूं और दुनिया की नजरों में खटकता रहूंगा, लेकिन मेरे पास जितना भी वक्त मौजूद है मैं खामोश नहीं रहूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। कल को भी अगर मेरी फांसी हो जाए मुझे इस बात की परवाह नहीं है। दुनिया से जाएंगे, हमारे एक के मर जाने के बाद उन कुत्तों से कहता हूं कि इसको ये मत समझ लेना कि इस्लाम खत्म हो जाएगा। मुझ जैसे 1000 कट भी जाएं तब भी हम नारा यही लगाएंगे, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताबत, शेरे हिंदुस्तान सलमान मुफ्ती सलमान हजारी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, बात आज ईमान की है। मैंने आज तक किसी तकरीर में किसी को असलहा उठाने की बात नहीं की, मैंने कभी किसी को बंदूक बारूद चाकू तलवार की बात नहीं की, और ना ही हमें जरूरत है। मेरे अजीजों, हम तो चाहते हैं कि तुम इश्क रसूल का जामा पहन लो, हुजूर की मोहब्बत का लिबास पहन लो। मेरे अजीजों, चाकू ब्लेड भी उठाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे चलते फिरते देखकर कितने कीड़े फना हो जाए। हाँ, सिर्फ तुम्हारी चलत फिरत से कई कुत्ते नालियों में मर जाएं। सबको समझ में आती है बात। और जिन लोगों ने मुझसे पूछा था बार बार आप कुत्ते किसको कहते हैं, मैंने कहा कोई सुन्नी मुझसे पूछा ही नहीं, किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। ये सारी तकरीरें सुन रहे हैं, आपने पहले ही पूछा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जख्म पर जाकर बात लगी हो। खैर मेरे अजीजों, आपको मैं बारहा बेदार इस बात के लिए करना चाहता हूं, हुजूर के अगर गुलाम हैं तो पूरे गुलाम बनो, पूरे गुलाम। आज के दिन अगर एक नौजवान भी ये अहद कर लिया कि मैंने अपनी मर्जी से बहुत जिंदगी गुजारी है, अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय किया है, लेकिन आज के दिन से ये तय करूंगा कि जीऊंगा तो मेरे नबी की मर्जी से जीऊंगा, जिसने भी तय कर लिया मैं समझता हूं कि ये जलसा वसूल हो गया, हुजूर के कदमों में पहुंच गया। मैं बताओ ए नौजवानों, बचा क्या है हमारी जिंदगी में और क्या बाकी है? क्या चाहिए तुम्हें? पूरी दुनिया तुम नाक रगड़ रगड़ कर हासिल कर भी लिए तो एक दिन तो मौत आनी है, एक दिन तो दुनिया से जाना है। सारी दौलत छोड़कर जाओगे, इस बात पर सबका यकीन है। तुमने खुद अपने हाथों से कितने मुर्दे दफनाए,
तुमने कितने लोगों की कब्रों को खुद अपने हाथों से बंद किया। आज जो ये आंखें खुली हैं अचानक बंद कर दी जाएंगी, ये धड़कनें रुक जाएंगी, तुम हाथ पैर भी नहीं उठा सकते, और ये पूरे लोग उठाकर तुम्हें इतनी छोटी कब्र में डाल कर आते हैं जहां करवट लेने की भी जगह नहीं, सांस और हवा के लिए कोई रोशनदान नहीं, खिड़की नहीं। इतने घने अंधेरे के अंदर तुम तन्हा होते हो। उस कब्र के मुतालिक सोचो, वहां मुनकर नकीर जिसके बारे में पूछ रहे होंगे वो ताजदार मदीना की जात होगी। हुजूर के बारे में तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम उनके बारे में क्या कहते थे। इसलिए सुन्नियों, आज ही हम तैयारी क्यों ना कर लें कि कल को कब्र में हमसे फरिश्ते पूछें इनके बारे में क्या कहते थे, तो वहां पुकार कर नकीरैन से कहना, तुम पूछ रहे हो इनके बारे में क्या कहते थे, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। अजीजा ने गिरामी वकार, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सिर्फ मैं तुम्हारे उन अखलाक की बात कर रहा हूं, बड़े दर्द दिल से कह रहा हूं। आ जाओ वापस उस नुक्ते पर जहां मेरे नबी ने हमें छोड़ा था। आ जाओ उस रास्ते पर जिस पर चलने वालों पर अल्लाह ने इनाम नाजिल किया है। आपको पता है वो सहाबा कराम, ताबईन और औलिया कामिलीन का रास्ता था कि जिनके बारे में इकबाल ने कहा, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यह हमारी तारीख थी, यह हमारी तारीख थी। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों की तारीख थी। वो जिस जगह जाते थे परचम इस्लाम लहराते थे। जहां चल पड़े हवाओं का रुख मोड़ दिया, आंधियों को तोड़ दिया, समंदरों में रास्ता बना लिया। अरे दरिया दजला में घोड़े दौड़ा दिए। ये नबी पाक के गुलाम थे, दुनिया उनसे खौफजदा थी। क्या था उनका नारा? उनका नारा ये था, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के मैदान से उखड़ जाते थे। अरे हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। तवज्जो की बात है, हम उस कौम के वारिसीन में से हैं दुनिया जिनकी तारीख जानती है। आपको पता है अंग्रेज तारीख दान है, अंग्रेज है, उसका कोई ताल्लुक मेरे दीन से नहीं, लेकिन तारीख लिखने में उसने ये बात लिखी कि मैंने ऐसा जर्नेल देखा ही नहीं जैसा सलाहुद्दीन था, इसलिए कि उसके जज्बे जैसा मैंने एक भी जर्नल देखा नहीं। एक बार का वाकया लिखा है कि 12,000 की फौज थी सलाहुद्दीन के साथ, 12,000 की फौज थी सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ। और जिस वक्त वो मैदान में उतरा, मुकाबिल में सलीबियों की तादाद 4 लाख की थी, 4 लाख की थी। 4 लाख की तादाद देखकर ना वो घबराया ना भागा, पलट कर अपनी फौज से पूछा, क्या मशवरा है तुम्हारा, मुकाबिल में उतरे या नहीं उतरे। सलाहुद्दीन के लश्करी और उसके नौजवान सिपाही आम लोग नहीं थे, जज्बा जवान था। अर्ज किया है सलाहुद्दीन हमारे सिपह सालार, रसूलुल्लाह के सहाबा तादाद देखकर उतरते थे तो हम भी तादाद देख के उतरेंगे। अगर नबी के सहाबा तादाद नहीं देखते थे तो हम भी इस तादाद का कोई परवाह नहीं करेंगे। सलाहुद्दीन उनकी बातों को लेकर उतर तो पड़ा। तारीख लिखने वाला अंग्रेज आदमी है, कहता है मुकाबला कर लेना और बात होती है, लेकिन 4 लाख को तितर बितर करके रख देना तारीख की अलग बात होती है। सलाहुद्दीन के इस कारनामे के बाद वो अंग्रेज तारीखदान कहता है
हमारे इलाकों में हाल ये हो गया था, हमारे यहाँ की माएँ अपने बच्चों को थपकियां देकर सुलाती थी और ये कहती थी कि बेटा सो जा नहीं तो सलाहुद्दीन आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैं इसलिए बातें अर्ज कर रहा हूं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की ताकत वो उनकी अपनी बॉडी की ताकत नहीं थी, वो ना ही किसी जगह से वर्जिश करके हासिल की हुई ताकत थी। सलाहुद्दीन की ताकत इश्क़ मुस्तफ़ा की वजह से थी, वो मोहब्बत रसूल का पैकर था। हमने तारीख में उन जवानों को देखा है जिन्होंने तारीख उलट करके रख दिया है, जिन्होंने जमीन में एक अलग परचम लहरा कर रख दिया है। आपको पता है इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहला 10,000 का लश्कर लेकर आने वाला एक जवान अरब से सबसे पहले आने वाला मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ 19 साल की उम्र में आया था। 19 साल की उम्र में आया था। किस लिए आया था? माल लूटने नहीं आया था, यहाँ जगह कब्जा करने नहीं आया था। जैसे आज तारीख तोड़ मरोड़ करके बताई जा रही है, जितने बादशाह आए सब आक्रमण किए, सारे लोग यहाँ लूटपाट करने आए थे। ये तारीख तोड़ मरोड़ कर बयान की जाती है। मेरे अजीजों, इस पर फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया था? इलाहाबाद के एक पंडित हैं, उन्होंने खुद लिखा है, मैं अपनी बात नहीं पंडित जी की बात कह रहा हूँ। उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि चंद औरतें, मुसलमान औरतें जो श्रीलंका की सरजमीन से हज के लिए जा रही थी, उस वक्त राजा दाबिर सिंह उसके कुछ गुंडों ने इन औरतों को पकड़ लिया, उनकी इज्जत लूटी, उनका माल लूटा, उनको कैदी बनाया। उन औरतों ने उस वक्त पुकार कर कहा था कि कोई है जो हमारी इज्जत बचाएगा। कोई तिजारत करने वाला बाहर से आया हुआ ताजिर बात सुन करके अरब गया। अरब में जाकर गवर्नर जो था उसके सामने वाकया बयान कर रहा था। 19 साल का जवान मोहम्मद बिन कासिम वहां से गुजर रहा था। उसने इतना वाकया सुना कि हिंद की सरजमीन पर कुछ हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। वहीं खड़े होकर उसने कहा, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन, मैं तेरी इज्जत की हिफाजत के लिए आ रहा हूं। वहां से पुकारा अपने चचा जो गवर्नर था उस वक्त, उससे 10,000 का लश्कर लेकर के सबसे पहले यहाँ आने वाला मोहम्मद बिन कासिम किस लिए आया था? माल लूटने के लिए नहीं, औरतों की इज्जत बचाने के लिए आया था। हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा और उसके बाद सामने मुकाबिल में फौरन जंग के लिए नहीं आया। कहा कि जिन औरतों को कैदी बनाया वो छोड़ दो, जो हज के लिए जा रही थी उन्हें आजाद कर दो, और दूसरी बात जिन्होंने गुंडागर्दी की है उन्हें पकड़ो और जेल में डालो। राजा को घमंड था, उसने इनकार किया तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, चलो आओ मोहम्मद अरबी के शेरों से मुकाबला हो जाए। 3 दिन का मुकाबला हुआ था, न राजा बचा न बाजा बचा, सारे हजारे इधर से उधर हो गए और मोहम्मद बिन कासिम का परचम लहराया। मेरे अजीजों, औरतों की इज्जत का मुहाफिज 19 साल का जवान था, जिसने आते ही औरतों की इज्जत भी बचाई और मेरे दीन का परचम भी लहराया। मैं आज पूछता हूं, हमारी उम्रें कितनी हो गई? कई जवान 25 साल 30 साल क्रॉस कर चुके। आज बहुत सारी औरतों की इज्जतें जब लूटी जाती हैं, तुम तो मोबाइल में देख देख करके शेयर कर देते हो, वीडियो इधर से उधर फैला देते हो और उसके बाद समझते हो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हर कोई यही कहता है सबको शेयर करो, सबको शेयर करो, काय के लिए शेयर करो? मेरे अजीजों, ये कौन सी जंग लड़ रहे हो? व्हाट्सएप मोबाइल की जंग लड़ रहे हो? तुम्हारे अंदर अगर गैरत बाकी है तो मेरे अजीजों, किसी की इज्जत लुटते हुए देखकर तुम तमाशा नहीं कर सकते। ईमान बेदार करो, ईमान बेदार करो। ये आज हालात क्यों आए? इमाम गजाली की एक बात मैं सुनाता हूँ। बहुत सालों पहले उस इमाम ने कहा था, 1000 साल पहले तकरीबन, उस इमाम ने कहा था, जब इस उम्मत के सामने उनके रसूल की तौहीन हो रही हो और उम्मत खामोश बैठी रहे तो चंद दिन इंतजार करें, इनकी माँ और बहनों को बाजार में लाकर नीलाम किया जाएगा, इनकी माँ और बहनों की इज्जत लूटी जाएगी और ये कुछ ना कर सकेंगे, इनके बच्चों को मारा जाएगा और ये कुछ ना कर सकेंगे। मैं आज महसूस कर रहा हूँ हुजूर की
गुस्ताखी पर और तौहीन पर खामोश रहने का नतीजा ये है कि अब हमारे घर भी सलामत नहीं रहेंगे। लोग आज चीख रहे हैं, मस्जिदें वीरान हो गई, मस्जिदें टूट रही हैं, खानकाहें टूट रही हैं, न जाने कितने मज़ारात बिल्डोज़र से ख़त्म किए जा रहे हैं। ये तमाम बातें अपनी जगह पर। मैं आपसे पूछता हूँ, जाने ईमान रसूलुल्लाह की इज्जत बाकी नहीं रही तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहा। वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, सीरियस हो जाओ, हसास हो जाओ। हंसी मजाक गलछड़े ये लतीफे लोगों के दरमियान अय्याशियां खत्म कर डालो। आज हर एक के घर से धुआं उठ रहा है और लोग अभी खुशियां और तमाशा देखने में मसरूफ हैं। आज पूरी दुनिया में जो तमाशा है आप नहीं अंदाजा कर सकते। फिलिस्तीन के बच्चों के साथ खून की होली खेली जाती है। हमने इराक में देखा है चंद साल पहले जहां मैदान में खेला करते थे लोग, आज वो मैदान कब्रों से भर चुका है, कब्रों से भर चुका है। इतनी मौतें होती हैं कि जनाजा उठाने के लिए लोग नहीं होते, जनाजा उठाने के लिए लोग नहीं होते। ये तमाम हालात क्यों पैदा हुए? मुल्क शाम के हालात इतने सख्त तरीन हो गए हैं कि तकरीबन 50 लाख के करीब बेघर हो चुके लोग, जिनका घर नहीं, सब टूट चुका। ये हालात देखकर मैं आपसे कहता हूं, बेदार हो जाओ और अमल की तरफ आ जाओ। क्या अब भी तुम्हें अजानें नहीं उठाती? नमाजों के लिए दौड़ते नहीं? अल्लाह का कहर जब आता है, पकड़ आती है, तो फिर कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। मैं वार्निंग भी दे रहा हूं और आपको बता भी रहा हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरवाजा अभी खुला हुआ है, खुला हुआ है। और वो ऐसा नबी है, ऐसा नबी है जिसके दरबार से वाबस्ता होने में कभी आपको शर्म नहीं आएगी इंशाअल्लाह, और कभी आप अपने आप को बेआबरू नहीं समझेंगे, कभी नहीं। मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूं। हुजूर की मोहब्बत में, वो वफा में जो मजे हैं वो दुनिया में कहीं नहीं, कहीं नहीं है। जब बेचैन दिल होता है तब भी हम, मेरे अजीजों, गाने सुनकर के अपनी बेचैनी दूर नहीं करते। हम पिकनिक पॉइंट पे जाकर अपनी बेचैनी दूर नहीं करते। जब ज्यादा बेकरारी हो तो यही कहते, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। हुजूर को याद कर लेते हैं, बेचैनी दूर होती है, बेकरारी दूर होती है। आपको मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हुजूर की वफा में जो इज्जत है वो कहीं नहीं है, हुजूर की गुलामी में जो इज्जत है वो कहीं नहीं। आज आपके दरमियान मैं यहाँ आया हूँ, फतेहपुर सिकरी पहली मर्तबा, लेकिन तुम्हारा जोश और जज्बा मेरे अजीज़ों, रात के 12 बजे के बाद मुझ जैसे एक अदना तालिब इल्म के इस्तकबाल के लिए अगर इतना मजमा खड़ा है, जो खड़ा है खड़ा है, जिसको जगह नहीं वो भी, जिसको जगह है वो भी। क्यों? कोई बड़े पार्टी का नेता आया है क्या? किसी गवर्नमेंट का ओहदेदार आया है? नहीं, सबको यहां पता है कोई नेता नहीं आया, हुजूर का एक गुलाम आया। हमारी आज जो इज्जत है वो सिर्फ इसलिए है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। इसलिए आज से भी कहता हूं, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। अरे इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए बात अर्ज करता हूं, तुम्हारे यकीन को बढ़ाने के लिए कहता हूं, आज भी तुम्हें पता होना चाहिए, हमारे दर्द को कोई समझने वाला है तो आमिना का लाल है, वो मकीने गुंबद खजरा है, जो बेकसों का कस, जो बेसहारों का सहारा,
उस रसूल पाक की आदत ही ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। आपको मैं ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूं कि तुम ये मांगना छोड़ दो, लोगों के यहाँ हाथ फैलाना छोड़ दो, इनकी उनकी नौकरी चाकरी करना छोड़ दो। मेरे मुर्शिद ताजु शरिया फरमाया करते, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, बुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। दुनिया में कहीं इज्जत नहीं पाओगे जो मेरे नबी की गुलामी में पाओगे, इसलिए कि हमने हुजूर से वाबस्ता होने वालों को देखा है। वो बिलाल हबशी हबशा के रहने वाले थे, अगरचे रंग काला था, लेकिन जब मेरे आका की गुलामी में आए तो मेरे आका ने उन्हें काबे की छत पर चढ़ा दिया, और काबे की छत पर से अजान देकर बिलाल ने ये लोगों को बता दिया, ऐ लोगों मुझे देखो, रंग से इज्जत नहीं, मुस्तफा के कदमों से इज्जत है। अजीजा ने ग्राम वकार, तवज्जो चाहता हूं, हुजूर की गुलामी में जो इज्जत है वो हमने देखी है। जो लोग सहाबाए कराम, जो सहाबाए कराम, सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, जिनका हाल ये था 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा हुकूमत करते थे। उस वक्त मिस्र भी, शाम भी, यमन भी, इराक भी, फिलिस्तीन भी, अरब, ये 6 कंट्री पूरे मिलाकर तन्हा हजरत उमर की निगरानी में थे। और ऐसी निगरानी नहीं कि यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे हों और गरीब खस्ता हाल सो रहे हों। उस खलीफा इस्लाम का हाल ये था, वो मदीने में बैठकर खिलाफत कर रहा था, और बड़ी दूर एक औरत अपनी बेटी से कह रही है कि आज थोड़ा दूध में पानी मिला ले। बेटी कहती नहीं, खलीफा उमर बिन खत्ताब की खिलाफत है, उमर इब्न खत्ताब की खिलाफत है। घरों में तक उमर इब्न खत्ताब की निगरानी थी। ये कौन? उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने लोगों का खून चूस करके हुकूमत की कुर्सी नहीं बिठाई। और दूसरी बात ये भी कि वो उमर सादा जिंदगी गुजारने वाले, उनकी सिक्योरिटी भी ऐसी नहीं थी कि रोल्स रॉयस लगी हुई हो, काली गाड़ियां आगे पीछे घूमती हों। मेरे अजीजों, उस उमर इब्न खत्ताब की बात कर रहा हूं। जब बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया तो वहां से हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने खत लिख करके भेजा कि लोगों की ख्वाहिश है उमर इब्न खत्ताब आप तशरीफ लाएं, बैतुल मुक़द्दस की चाबी आपके हाथ में दी जाएगी, आप तशरीफ लाएं। तो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने से चल पड़े अपना एक गुलाम लेकर के। लेकिन गुलाम और खुद होने के बाद एक ही घोड़ा था। तय ये कर लिया गुलाम के साथ कि 1 मील मैं बैठूंगा तू चलेगा, और दूसरे मील तू बैठेगा मैं चलूंगा। ये शान उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। मैं क्यों कह रहा हूं अभी बताता हूं। और इस तरह से सफर कटता रहा। 1 मील खुद बैठते, 1 मील गुलाम बैठता था, क्योंकि उनके अदल के सामने किसी की नहीं चलती। फिर जब इत्तेफाक ऐसा है बैतुल मुक़द्दस करीब आया, लोग सब देखने के लिए बाहर आए, लेकिन घोड़े पर बैठने की बारी गुलाम की थी और आपकी चलने की थी। बारी बारी है, गुलाम बैठा हुआ आ रहा है और खलीफा वक्त रस्सी पकड़ा हुआ आ रहा है। लोग दौड़े दौड़े आए, फिलिस्तीन के अमीरुल मोमिनीन कहकर नारा लगा रहे थे। तो जो मौजूद सहाबा थे उन्होंने बताया ये घोड़े पर बैठा हुआ अमीरुल मोमिनीन नहीं है, ये घोड़े की रस्सी पकड़कर जो आ रहा है वो अमीरुल मोमिनीन है। ईसाइयों ने पहली मर्तबा देख करके पूछा था, ए मुसलमानों क्या तुम्हारा बादशाह ऐसा भी होता है? उस वक्त सहाबा ने कहा, पहली बात तो हमारे यहाँ बादशाह होता ही नहीं, बादशाह नहीं होता। और उनकी ये जिंदगी मैं इसलिए बता रहा हूं। फिर ईसाइयों ने कहा, अगर ये घोड़े की रस्सी पकड़कर चलता है तो इसके डर से कैसर और किसरा क्यों कांप रहे हैं? इसके डर से पूरा ईरान, पूरा रोम कांप रहा है। आखिर कौन सी ताकत है इस उमर के अंदर? ये तो रस्सी पकड़कर घोड़े लेकर चल रहा है।
तब जानते हो मेरे अजीज़ों, उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा करके बताया, ऐ लोगों सुनो, मेरी हैसियत सिर्फ इतनी थी, मैं खत्ताब का बेटा उमर, बचपन में 2 बकरियां मुझसे नहीं संभाली जाती और मेरे बाप मुझे हर दिन मारते थे, बकरियां नहीं संभालनी आती। लेकिन आज गौर से देखो, आंख खोलकर, वही खत्ताब का बेटा उमर है, 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तन्हा हुकूमत करता है। इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आपको कई मिसालों से बता सकता हूँ। इज्जत सहाबा ने रसूलुल्लाह के कदमों से पाई है, इज्जत नबी पाक के कदमों से पाई है। आज जिस जलसे में जाएं, आला हजरत आला हजरत, अभी अगर मैं पूछूं इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं। हर इलाके में सुन्नियों का मजमा खुद ही कहता है। हालांकि इस नारे का मतलब क्या है? इश्क मोहब्बत 2 लफ्ज हैं। जैसी ही इश्क पुकारा जाए, मोहब्बत पुकारी जाए, हर एक कहता है आला हजरत, आला हजरत। मेरे अजीजों, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, 100 साल गुजर जाने के बाद भी उस इमाम का नारा हर मजलिस की रौनक क्यों बना है? इसलिए कि वो बरेली का इमाम जिंदगी भर अपने कसीदे नहीं पढ़ता था, अपने खानदान की बड़ाइयां नहीं बोलता था, बल्कि जब भी बोलता था तो यूं कहता, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। उस बरेली के इमाम ने जिंदगी भर अपने नबी की तारीफ की, लेकिन जब दुनिया से चला गया तो रब्बे जुल जलाल ने ना उनका नाम मिटने दिया, ना उनका कलाम मिटने दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ये फार्मूला समझ करके चलो, जो हुजूर की बात करता है वो जिंदा रह जाता है। आज भी आपको ये कसीदा याद है, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, सुने हो कि नहीं सुने हो? ये कसीदा उर्दू में नहीं है, अरबी में है। तुम्हें तो अरबी शायद समझ में आती नहीं आती, लेकिन सबको पढ़ने में लुत्फ आता है, सुनने में लुत्फ आता है। ये शरफुद्दीन बोसीरी का लिखा हुआ 700 साल पहले का कसीदा है। मेरे नबी की मोहब्बत में लिखा था। जब फालिज की बीमारी हो गई थी, लकवा, पैरालाइज हो गया था और इलाज करा करा कर थक गए, आखिर में एक दिन कमरे में बैठकर यही कसीदा लिखने लग गए। अमिन तदक्कुरी जीरानिम बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरामिम मुक़लतिम बिदमी अम हब्बतिर रिअ मिन तिलक़ाइ काज़िमतिन व औमदल बर्क़ु फ़िद्ज़लमाइ मिन इज़मी फ़मा लिअयनैका इन क़ुल तकफ़ुफ़ा हमता व मा लिक़ल्बिका इन क़ुल तस्तफ़िक़ यहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौल मिनल अहवाली मुक़तहिमी दआ इलल्लाहि फल मुस्तमसिकून बिही मुस्तमसिकून बिहब्लिन गैरि मुनफ़सिमी या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी का लिखा हुआ ये कलाम 170 अशार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा याद है, लेकिन पढ़ने के लिए उतना वक्त नहीं है। लेकिन जिस जमाने में उन्होंने लिखा था उस वक्त उनको पैरालाइज हो गया था, फालिज हो गया था, लकवा मार गया था। लेकिन उसके बावजूद जब कलाम लिख करके सो गए रोते रोते, किस्मत जाग गई, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए। कहा बोसीरी जो कलाम तुमने लिखा हमें भी सुनाओ। जानते हो उन्होंने जब कसीदा लिखा था पूरा तो लिख दिया था, लेकिन शुरू का जो शेर है मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, ये आधा ही बना था, दूसरा बन ही नहीं पाया था। जब ख्वाब में हुजूर ने पूछा बुसीरी सुनाओ, तो सुनाने लगे या रसूल अल्लाह अबी व उम्मी फिदा मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। अटक गए, दूसरा तो बना ही नहीं था। हुजूर ने फरमाया इसका दूसरा शेर मेरी जानिब से अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्ली,
हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया और उसके बाद अपनी चादर उठाकर इमाम बूसीरी को पहनाया। कहां? ख्वाब में। ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के 700 साल बाद के हैं। इमाम शरफुद्दीन बूसीरी हुजूर की इंतकाल के 700 साल बाद के तकरीबन ख्वाब में चादर भी दी और अपना नरम और मुलायम हाथ मेरे आका ने शरफुद्दीन बूसीरी के जिस्म पर फेरा और मुस्कुरा करके चले गए। तुम क्या मुस्कुराए कि गुल खिल गए। और मेरे अजीजों, मेरे आका तो घर पर आए भी और चले भी गए। शरफुद्दीन बूसीरी कहते मेरी आंख खुली तो भीनी भीनी खुशबुओं से घर महक रहा था। मैंने सोचा ख्वाब की बात ख्वाब है, लेकिन देखा तो रात में हुजूर ने जो चादर दी थी वो गोद में पड़ी हुई थी, गोद में रखी हुई थी। उठाया और चूमा। सोचा मैं तो फालिज वाला हूं, हाथ पैर तो उठते नहीं, लेकिन जब हाथ उठाया, पैर उठाया, देखा पूरा सही सलामत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नवाजा। मैं ये वाकया बयान करना मकसूद नहीं था, लेकिन दरमियान में बात आई, इसलिए कह रहा हूं कि उस शरफुद्दीन बूसीरी का कसीदा घर घर पूरी दुनिया में बच्चों को याद है। छोटा ही सही, एक शेर ही सही, क्यों 700 साल पहले कहे हुए कसीदे को अल्लाह ने आज भी जिंदा रखा है। सिर्फ हमारी जुबानों पर नहीं, आज जाकर मदीने तैयबा में देखो, हुजूर पाक की जालियों में अंदर जाने वाला जो दरवाजा है, उस दरवाजे की कड़ी पर भी ये शेर लिखा हुआ। मेरे आका ने इस कसीदे को ऐसा कबूल किया है, हुजूर की तारीफ करने वाला मरता नहीं है, हुजूर की तारीफ करने वाला उसका नाम फना होता नहीं है। जिंदा है, आज भी जिंदा है। मैं फिर कहता हूं, तुम कहां घबराए हुए हो उन गुफे में बैठे हुए पाखंडी कुत्तों से, उन लोमड़ियों से जो अंदर बैठ करके तो मेरे नबी की शान में भौंक सकते हैं। 4 बच्चों के सामने आकर बात तो करके दिखाओ। इनकी हालत तो ये है, हुजूर की शान में भौंकने के बाद जिंदगी अजीरन हो गई, बेचैन हो गई। बगैर सिक्योरिटी गार्ड के बाहर निकलना दुभर हो जाता है, नहीं आ पाते। रात की नींद भी खराब, दिन का चैन भी गया। अरे इनके गुफे में अगर हमारा 8 साल का बच्चा भी चला गया पानी पीने के लिए, एटम बम लगने लगता। वो कहते आतंकवादी आ गया था। 8 साल का बच्चा, क्यों? ये डर क्यों सवार है? हुजूर की शान में जब तौहीन करोगे, डर डर करके ही मरोगे। और हुजूर की जो तारीफ करता है वो पूरी दुनिया में चहकते महकते हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रह जाता है। आज इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर छोटा सा कस्बा है, लेकिन हर जवान पुकार रहा है लब्बैक या रसूल अल्लाह। पुकारते हो कि नहीं पुकारते हो? किसी को लब्बैक कहने में डर लगता है? डर है किसी को? हाँ, बात ये सुनो, ये अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह का पुकारा हुआ नारा था और ऐसा जिंदा हो गया, ऐसा जिंदा हो गया। मैं दूसरों से कहता हूँ, जिसको लब्बैक के नारे से चिढ़ है वो आज से आदत बना ले रोज सुनने की, क्योंकि ये कयामत तक लगने वाला है, ये बंद होने वाला नहीं है, कयामत तक लगेगा। और मैं उनसे कहता हूं, घबराओ मत इन नारों से। हम तुम्हारे बाप को नहीं पुकार रहे, हम अपने नबी को पुकार रहे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब होता है, ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह के रसूल मैं। तर्जुमा क्या है? ऐ अल्लाह के रसूल मैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब ये होता है, ऐ अल्लाह के रसूल मैं। और जब अपने नबी को पुकार रहे हैं तो डरना किस बात का, खौफ किस बात का? किसी के बाप को पुकार रहे हैं, किसी के खास नेता को पुकार रहे हैं? हम उस नबी को पुकार रहे हैं जो हमारी बेकरारी को देखता नहीं। हम उस नबी को